आज हम बात करेंगे कि बच्चों को अगर हम शिक्षा दीक्षा दें तो किस दिशा में बैठा कर दें ताकि बच्चा बने सबसे तेज। तो बच्चों के पढ़ने की दिशा के बारे में हमारे रिसर्चर वैज्ञानिकों ने भी यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है। वेद पुराणों में भी दिशा से संबंधित विभिन्न तथ्य बताए गए हैं। वेदों, पुराणों, उपनिषदों तथा अन्य तमाम प्रकार के धार्मिक पुस्तकों में भी दिशा का वर्णन मिलता है। दिशा का महत्व हमारे जीवन में जन्म से लेकर जीवन के हर प्रकार की क्रियाकलाप तथा जीवन के अंतिम पल तक मृत्युपरांत भी दिशा का ध्यान अवश्य रखा जाता है। पूजा पाठ हो, हवन यज्ञ हो या गृह निर्माण करना हो, घर का मुख्य द्वार रखना हो या सीढ़ियाँ बनवानी हो या कहीं यात्रा पर निकलना हो, जीवन के हर क्षेत्र में दिशा का प्रभाव जरूर पड़ता है। हम भोजन किस दिशा में बैठकर करें, पूजा पाठ किस दिशा में करें, हमारे सोने का जो बिस्तर है वो किस दिशा में हो, इन सब का प्रभाव हमारे दिशा की कार्य प्रणाली से पड़ता है। उसी प्रकार से हम जीवन के हर प्रकार के कार्य करते जाते हैं और इसी बीच अगर हम अपने जीवन में सही दिशा का ज्ञान और प्रयोग इसको अपनाते हैं तो 90% तक हमारे उलझनें जो हैं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो हम क्यों ना अपनाएं? आइए जानते हैं दिशा तथा उससे संबंधित कार्य जो खास दिशा में ही किए जाते हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों के पढ़ने की दिशा का। एक बात तो तय है कि हमारे देवी देवता के कार्यकलाप तथा वेद पुराणों में भी शिक्षा दीक्षा के बारे में दिशा का ध्यान रखा गया है और उस आधार पर अगर उत्तर दिशा की ओर मुख करके अध्ययन कराया जाए या अध्ययन करें तो हमें 90% तक कम मेहनत करना पड़ता है। जब भी हम किसी पुस्तक का अध्ययन करें या किसी भौगोलिक चित्र आदि का अध्ययन करें तो सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है वो उत्तर दिशा को इंगित करता है और इस आधार पर वास्तविक स्थिति का स्मरण हमें बहुत ही आसानी से और अस्थायी रूप से होता है। ठीक इसी को अगर दिशा परिवर्तित कर अध्ययन करें तो आसान सी बात को काफ़ी उलझन के बाद समझा जाता है। इसलिए हमेशा उत्तर की ओर बैठकर अपने बच्चों का अध्ययन कराइए ताकि आपका बच्चा बने सबसे तेज। अब बात करें हम पूजा पाठ या भोजन की, तो पूरा कोशिश करें यह कार्य जो है पूरब की ओर मुख करके ही संपन्न होना चाहिए। दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दक्षिण दिशा हमारे पितरों के लिए समर्पित है। अब हम बात करें शयन की, तो हमेशा ध्यान रखें कि पूरब या दक्षिण की ओर सिर करके ही सोना चाहिए, उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। घर का मुख्य द्वार यथासंभव पूरब की ओर हो तो अति शुभ फलदायी होता है। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।